हेलो नमस्कार। आई होप कि सभी ठीक हैं। तो चलिए आज अपने एक अच्छा सा जो टॉपिक है रीजनिंग का वो पढ़ने जा रहे हैं। तो उसमें थोड़ा सा ध्यान देने का, क्या आप तैयार हैं? क्योंकि अगर आप तैयार हैं तो इसका मतलब आपने जो आपकी जंग की आधी लड़ाई है वो आपने जीत ली है। तो तैयार हो जाइए, अपने बात करने जा रहे हैं आज। और रीजनिंग का जो टॉपिक है उसका नाम है डाइस। तो डाइस के बारे में बात करते हैं कि क्या होता है डाइस, उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये सारी बातें करेंगे। तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए, पेशेंस के साथ कुछ करते हैं। चलिए बात करते हैं। तो आज अपने डाइस की बात करेंगे। और डाइस जिसे हिंदी में अपने कहते हैं पासा, और आपने इसे देखा होगा, आपने लूडो तो खेला ही होगा। तो जो लूडो खेलते हैं उसके अंदर अपने जो यूज करते हैं वही पासा होता है। लेकिन अपने ये रीजनिंग के अंदर एक टॉपिक लगता है, इससे कई क्वेश्चन भी आते हैं, किस प्रकार के उन प्रश्नों को अपने सॉल्व करेंगे। तो ये बात करने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले इनमें क्या पता होना चाहिए कि पासे में क्या होता है। सबसे पहले आपको मैं बताऊं तो पासे की जो सतह की बात करूं, या इसे कहते हैं सरफेस। तो इसके अंदर कितनी सरफेस होती है तो आपको मैं बताऊं, टोटल इसके अंदर 6 सरफेस होती है। लेकिन अपने जो पासा होता है अपने देखते हैं तो उसके अंदर अधिकतम एक बार में अधिकतम आप कितनी सतह देख सकते हैं। तो अधिकतम आप ज्यादा से ज्यादा आप कितनी सतह देख सकते हैं? आप ज्यादा से ज्यादा एक पासे के अंदर 3 सतह देख सकते हैं। और प्रश्न भी इसी से रिलेटेड आएंगे। आपको ऐसे इस प्रकार का डायग्राम दिया जाएगा, इस प्रकार का पासे का चित्र बना दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसके अपोजिट कौन होगा, इसके अपोजिट कौन होगा। तो उन प्रश्नों को कैसे अपने हैंडल करेंगे, तो ये बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले अपने बात करते हैं कि इसके अंदर प्रश्न कितने प्रकार से बनते हैं। तो चलिए थोड़ा सा ध्यान देंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, इसके अंदर टोटल 5 प्रकार से प्रश्न बनते हैं। कितने प्रकार से? 5। पहले प्रकार का प्रश्न होता है जिसके अंदर आपको क्या दिया जाएगा? 1 फिगर, मतलब कि एक आपको चित्र दे दिया जाएगा, किसका? पासे का। ठीक है ना, एक पासा आपको दे दिया जाएगा और इससे रिलेटेड आपको प्रश्न पूछ लिया जाएगा। सेकंड नंबर पे अपने बात करते हैं तो इसके अंदर आपको दिया जाएगा 2 फिगर। ठीक है ना, जिसके अंदर आपको क्या दे दिए जाएंगे? 2 पासे के आपको चित्र दे दिए जाएंगे। उनसे रिलेटेड जो प्रश्न है उनको कैसे सोल्व करेंगे, आपको मैं थोड़ी सी बात बताना चाहूं तो आपके जो 2 पासे से रिलेटेड है वो उनमें 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। कैसे? आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपके जरूर समझ आएगा। आपको पता है कि देखो, जो 2 पासे हैं वो इस प्रकार हो सकते हैं, या ये पासा है, आपको पता है अधिकतम एक पासे की कितनी सतह दिखाई देती है? अधिकतम पासे के अंदर एक बार में 3 सतह ही देख सकते हैं, आप इससे ज्यादा नहीं देख सकते। ठीक है ना। अब आपको मैं बता रहा हूं 3 कंडीशन है जब 2 पासे हैं वो किस प्रकार बन सकते हैं। अब आपको पता है इसके अंदर 3 सतह है। अगर आपको देखो, मैंने जैसे लिखा 1 2 3 4 2 5। अब देखो, सबसे पहले आपने देखा तो ये जो 2 पासे हैं इससे कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो एक में देखो ये है, इस प्रकार के डायग्राम दिया जाएगा, इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो इसके अंदर आपको क्या दिख रहा है? इसके अंदर आपने ध्यान से देखा तो यहां आपको दिखाई दे रहा है कि यहां ये केवल एक सतह कॉमन है। तो इस प्रकार के प्रश्न है कि ये एक सतह कॉमन होती है, तब प्रश्नों को कैसे सोल्व करते हैं। दूसरे के अंदर आपने देखा तो आपको मिलेगा कि यहां आपको पता है पासे के अंदर कितनी 4 और 5 और 4 और 5, यहां कितनी सतह कॉमन है? यहां आपको पता है 2 सतह कॉमन है। उसके बाद में थर्ड के अंदर अगर अपने बात करें तो जैसे यहां देखा तो आपको कोई भी कॉमन नहीं दिख रहा। तो सबसे पहले प्रकार का प्रश्न बनता है जिसके अंदर क्या होता है? एक सतह कॉमन। और दूसरे के अंदर होता है जिसमें 2 सतह कॉमन। और थर्ड के अंदर बात करें तो इसके अंदर अपने कौन से प्रकार के प्रश्न पढ़ते हैं? जिसके अंदर कोई भी सतह कॉमन होती है। इस प्रकार के अगर पासे के 2 डायग्राम दे दिए जाए तो इसको कैसे अपने हल करेंगे। तो ये बातें सारी करेंगे अपने। अब उसके बाद में अगर अपने बात करें तो देखो, कोई एक विद्यार्थी कहता है कि सर अगर तीनों ही पासे के अंदर तीनों ही सतह कॉमन आ जाए तो क्या किया जाएगा? अगर प्यारे विद्यार्थी, अगर तीनों ही कॉमन आ गए तो वो पासा एक ही माना जाएगा। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, आप थोड़ा सा ध्यान दें तो आपको देखो कि अगर मैंने लिखा यहां पे देखो, ये देखो ये सतह भी इसके साथ है, एक भी है यहाँ 2 भी है, यहाँ 3 भी है। तो आपको क्या पता चला कि यहाँ सारे के सारे आपस में कॉमन है।
तो इसका मतलब क्या ये पासे अलग अलग है? नहीं, ये पासे क्या हैं? सेम है। तो ये कौन से वाले टाइप वाले प्रश्न में चला जाएगा? ये एक वाले पासे वन फिगर वाले में चला जाएगा और इसको अपने सॉल्व करना सीखेंगे। ये सारी बातें अपने करेंगे। तीसरे टाइप के प्रश्न की अगर बात करें तो जिसके अंदर क्या कर दिया जाता है, या तो दो फिगर थे पासे के, और अगर इसमें मोर देन 2 दे दिया जाए, मोर देन 2, अगर 2 से ज्यादा अगर आपको पासे दे दिए थे तो इस प्रकार के प्रश्न कैसे सॉल्व करेंगे। और 4 नंबर पे आपको बात करूं जिसे बोलते हैं अपने ओपन डाइस, एक तरीके से खोल दिया जाएगा पासा, जिसे बोलते हैं अपने खुला पासा। आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो अपनी बात करेंगे तो आपको जरूर समझ आएगा। इस प्रकार के प्रश्न जिसके अंदर आपको पासा है वो ऐसे खोल दिया जाएगा। ये आपको संख्या लिखी होगी और आपसे पूछा जाएगा इसके अपोजिट कौन होगा। और अंतिम प्रकार के जो होते हैं वो होते हैं एक तरीके से सीधे प्रश्न पूछ लेते हैं, जिसे बोलते हैं क्वेश्चन बेस्ड। जिसके अंदर सीधे मतलब कोई डायग्राम नहीं होता, नो फिगर, मतलब कोई भी पासा नहीं दिया जाता, सीधा आपको प्रश्न पूछा जाता है। तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये सारी बातें अपने करने वाले हैं। तो चलिए अपने सबसे पहले अपने बात करेंगे कि 2 फिगर के अंदर, क्योंकि अगर ये आप करना सीख गए तो इससे ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो चलिए अपने सबसे पहले शुरुआत करेंगे सेकंड नंबर टाइप के जो प्रश्न होते हैं, इनके अंदर जो 3 टाइप है। चलिए हमने बात करते हैं प्रश्न नंबर 1 पे। आपने सबसे पहले देखा कि आपको प्रश्न में कितने पासे दिए गए हैं, आपने देखा 2। उसके बाद में अपने देखते हैं कि इसके अंदर सतह कितनी कॉमन है। तो आप ध्यान से देखोगे तो आपको मिलेगा कि इसके अंदर केवल एक सतह क्या है, कॉमन। जब एक सतह कॉमन आ जाए तो इस प्रश्नों को कैसे करेंगे, कैसे अपने को पता लगेगा कि कौन किसके ऑपोजिट है, कौन किसके विपरीत है। तो थोड़ा सा अगर आप पेशेंस रखेंगे, थोड़ा सा 1 मिनट के लिए ध्यान दीजिए, आपको सब पता चलेगा। आप देखोगे तो इसको कैसे सोल्व किया जाता है। तो जो सतह आपको कॉमन दिखाई दे रही है, तो दोनों के अंदर अपने 3 कॉमन है, इधर भी क्या लिख देंगे 3, जो 2 कॉमन है वो यहां लिख दीजिए। अब आपको पता है यहां पे अपने को चलना है। अब यहां से अपने चलना प्रारंभ करेंगे इस 3 से। अगर आप कहां कैसे चल सकते हो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर इस पासे के अंदर अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलते हो तो यहां भी किस दिशा में चलना पड़ेगा, क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की दिशा में चलना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि नहीं सर हम ऐसे नहीं चलेंगे, हम एंटी क्लॉक चलोगे, तो आप वैसा भी करना चाहते हो तो आप एंटी क्लॉक चलोगे तो भी इसका उत्तर से आएगा। तो थोड़ा सा बात करते हैं सबसे पहले क्लॉकवाइज। देखो 3 के बाद में क्या आ रहा है, 4, और 4 के बाद में क्या आ रहा है, 5। कोई दिक्कत नहीं है। आगे थोड़ा सी बात करें तो आपको पता है इधर वाले पासे में 3 के बाद में क्या आ रहा है, क्लॉकवाइज चलने पर 1, और 1 के बाद में क्या आ रहा है, 2। अब आपको पता है ये सारे आपस में क्या हो गए, विपरीत हो गए। ये सारे आपस में क्या हो गए, विपरीत हो गए। तो अब आपको पता है ये जो 3 है तो इसके विपरीत कौन होगा। देखो 4 है, 1 आ गया, 2 आ गया, 5, बचा कौन है, तो बचा 1 है, 6। तो 6 इसके क्या हो जाएगा, विपरीत। तो अब इसका मतलब सारे आपस में पता चल जाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि मैं इस सर ऐसे नहीं चलना चाहता, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में नहीं चलना चाहता, तो आपकी अगर इच्छा है कि घड़ी की दिशा में नहीं चलना तो आप उल्टे भी चल सकते हैं, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकते हैं। जैसे मैं यहां से चलना प्रारंभ करूं, सबसे पहले कॉमन देखना है। अगर कोई एक सतह उभयनिष्ठ हो तो सबसे पहले इसके अंदर जो उभयनिष्ठ है उसको लिख देने हैं। और अगर आप उल्टा चल रहे हो तो 3 के बाद में इधर ऐसे चलेंगे तो पहले क्या आ रहा है, 5, और फिर क्या आ रहा है, 4। और इधर भी ऐसा ही करोगे तो आपको पता है 3 से पहले क्या आ रहा है, उल्टा चलेंगे तो 2, 2 के बाद में क्या आ रहा है, 1, तो 2 और 1। अब आपको पता है ये आपस में क्या हो जाएंगे, विपरीत। देखो सेम का सेम है, कैसे कर लो, 5 के विपरीत यहां भी 2 हो रहा था और यहां भी 5 के विपरीत क्या हो रहा है, 2। 4 और 1 आपस में विपरीत हो रहे, तो यहां भी आपस में क्या हो रहे हैं, विपरीत। और जो बच गया, बचा कौन है, इनमें सारी 5 संख्याएं आ गई, तो टोटल आपको पता है 5 से में 6 सतह होती है, 6 तक संख्याएं होती है, तो बच कौन गया, 6। और यहां भी आपको पता है 3 के विपरीत 6, और यहां भी है। तो कैसे भी चलो, चाहे क्लॉकवाइज चलो चाहे एंटी क्लॉकवाइज चलो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना जरूरी है कि अगर आप इसमें क्लॉकवाइज चल रहे हो तो इसमें भी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा, और इसमें अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो मतलब घड़ी की विपरीत दिशा, तो यहां भी घड़ी की विपरीत दिशा में चलना पड़ेगा। अब आपको जो प्रश्न पूछे तो आप 1 सेकंड में हल कर सकते हैं। आपको पूछा 1 के विपरीत, तो सिंपल सी बात है 1 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4, तो आपका आंसर हो जाएगा 4। अगर आपको पूछा है 2 के विपरीत, तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, 5। आपको पूछा है 3 के विपरीत, तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, तो यहां आपने देखा कि 6। 4 के विपरीत 1, 5 के विपरीत आपको पता है वापस 2 आपस में विपरीत होते ही हैं, 6 के विपरीत क्या हो जाएगा, 3।
और अंत में पूछा है कि यदि ऊपरी सतह पर 5 हो तो निचली सतह पर क्या होगा। अब ऊपरी का निचली क्या होता है, विपरीत होता है, मतलब 5 का विपरीत पूछा जा रहा है और 5 का विपरीत क्या होता है, 2। कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2। इस प्रकार अपने इस तरीके के प्रश्न को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। प्रश्न नंबर 2 पर बात करते हैं। आपके सामने 2 पासे दे रखे हैं, आपको किसी के विपरीत अगर पूछ लिया जाए तो कैसे करोगे, तो सिंपल सी बात है, आप सबसे पहले देखोगे तो कितने पासे हैं, आपने देखा कि 2 पासे हैं। फिर अपने देखेंगे इसके अंदर कौन से टाइप वाला प्रश्न है कि कितनी सतह कॉमन है, तो आप ध्यान से देखोगे तो इसमें केवल एक सतह है, 6 इधर भी आ रहा है और 6 इधर भी आ रहा है, मतलब एक सतह कॉमन है। तो अब इसको कैसे सोल्व करते हैं, अपने पिछले ही प्रश्न में पढ़ा है, तो थोड़ा सा आपको जिनके समझ नहीं है वो थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो सबसे पहले आपको देखो 6 जो कॉमन है उसी के नीचे 2 बार अपने लिख लेंगे। अब आपको चलना है, अगर क्लॉकवाइज चल रहे हो तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज तो एंटी क्लॉकवाइज, तो घड़ी के हिसाब से चलेंगे तो इस प्रकार चलते हैं। 6 के बाद में क्या आ रहा है, 4, इधर 4 के बाद में क्या आ रहा है, 5, और इधर अपने बात करें तो 6 के बाद में क्या आ रहा है, 1, और 1 के बाद में क्या आ रहा है, 2। अब आपको क्या पता चला कि 4 के विपरीत कौन है, 1, 5 के विपरीत कौन है, 2। अब देखो सारी संख्या आएगी लेकिन एक संख्या, 5 की एक संख्या बच गई, अब बचा कौन है, 1 आ गया, 2 आ गया, मतलब 3 नहीं आया, तो 6 के विपरीत क्या हो जाएगा, 3। इस प्रकार आप कोई भी प्रश्न पूछ लिया जाए, आपसे पूछा जाए कि 3 के विपरीत क्या होगा, तो आप बता सकते हैं कि 6 होगा। 4 के विपरीत पूछे तो 1, 1 के विपरीत पूछे तो 4, 5 के विपरीत पूछे तो 2, और 2 के विपरीत पूछे तो 5। इस प्रकार आप सारे प्रश्नों का सोल्व कर सकते हैं। चलिए आगे वाला प्रश्न थोड़ा सा अच्छा लेवल का प्रश्न लेते हैं। चलिए अपने प्रश्न नंबर 3 के ऊपर बात करें तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको 2 पासे दिखाई दे रहे हैं। अब सबसे पहले जब 2 पासे आ जाए तो अपने देखेंगे कि किस प्रकार का प्रश्न है। तो इसके अंदर देखा आपने तो आपको एक सतह कॉमन नजर आ रही है। इसका मतलब अपने इस प्रश्न के अंदर अगर विपरीत वाली कंडीशन पूछी जाए तो कैसे करेंगे, तो आप सबसे पहले जो कॉमन है उनको लिखोगे और उसके बाद में अपने डायरेक्शन के हिसाब से चलेंगे। अगर इसके अंदर अपने घड़ी के हिसाब से चल रहे तो यहाँ भी घड़ी के हिसाब से ही चलेंगे। तो 1 के बाद में क्या आ रहा है, 4, और 4 के बाद में क्या आ रहा है, 2। तो इधर 1 के बाद में क्या आ रहा है, 5, और इधर 5 के बाद में क्या आ रहा है, 6। कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पता है कि 4 5 के विपरीत हो गया, 2 और 6 आपस में विपरीत हो गए, और 1 के विपरीत जो बच गया, अब बचा क्या है, यहाँ 1 आ गया, 2 आ गया, तो 3, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3। अब आपको पता है, लेकिन ये तो विपरीत वाले अगर पूछते तो अपने प्रश्न को हल कर देते, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ आपको पासे भी इनमें से कौन सा पासा बन सकता है, कौन सा पासा सही है, आपको पता है कौन सा पासा सही है, तो इसको कैसे सॉल्व करें। आपको मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा, अगर आप 1 मिनट के लिए सुनेंगे तो ये प्रश्न सिर्फ 2 से 3 सेकंड के अंदर हल हो जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं। आपको मैं स्टार लगा के एक बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आपको पता है कि 4 के विपरीत कौन है, 5, 2 के विपरीत कौन है, 6, और 1 के विपरीत कौन है, 3। और विपरीत का मतलब है अगर एक बंदा अगर इधर है, एक संख्या इधर है, तो विपरीत का मतलब उसकी दूसरी साइड में कोई है। अब आपको क्या पता चल रहा है, इसका मतलब, इस बात का मतलब है कि कभी भी दो विपरीत सतह है, क्या वो कभी पास में हो सकती है, नहीं हो सकती, कभी भी पास में नहीं हो सकती। क्या पता चला कि कभी भी 2 विपरीत सतह वो एक साथ नहीं हो सकती, पास में नहीं हो सकती। अब अपने इस प्रश्न को सीधा एलिमिनेट करेंगे। आपको पता है कि 6 के विपरीत कौन है, 2, तो 6 के विपरीत 2 है, और 2 6 के विपरीत है, तो 6 के विपरीत का मतलब यहां हो सकता है, लेकिन कभी भी पास में नहीं हो सकता, क्योंकि 2 कोई भी विपरीत अगर संख्या है वो पास में नहीं हो सकती। तो ये वाली ऑप्शन क्या हो गया, गलत, भी ये पासा कभी भी नहीं बन सकता। आगे वाले आपने ध्यान दिया कि 1 के विपरीत कौन है, 1 के विपरीत 3 है, तो यहां पे देखो आपने देखा कि 3 पास में आ रहा है, और पास में नहीं हो सकता, विपरीत है तो यहां नीचे वाली साइड होता, पास में कभी नहीं हो सकता, तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत। आगे बात करें तो 1 के विपरीत 3 है, नहीं आ रहा है, 4 के विपरीत 5 है, नहीं आ रहा है, 6 के विपरीत क्या है, 2, नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये वाला हो सकता है, विपरीत वाला पास में नहीं है। और यहां आप ध्यान दोगे तो 5 के विपरीत क्या है, 4, और यहां आपने देखा कि 5 आपस में 4 के विपरीत है, और यहां पास में, और आपको पता है कभी भी कोई भी दोस्त है अगर विपरीत है तो पास में नहीं हो सकती। अगर एक कमरा है उसकी दीवार ये वाली है, तो विपरीत वाली साइड वो कभी भी पास में थोड़ी होगी, वो तो अलग ही दीवारों से जुड़ी होगी, वो इससे कभी भी नहीं जुड़ी होगी। तो ये चलिए प्रश्न नंबर 4 के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो आपको क्या दे रखे, आपको 2 पासे दे रखे और ऑप्शन में भी पासे दे रखे हैं, इसका मतलब इसमें से कौन सा पासा सही है ये आपको पूछ रहा है। सबसे पहले जब 2 पासे दे रखे हो तो आप क्या देखेंगे, कौन से कंडीशन वाला प्रश्न है।
इसकी कौन कितनी सतह कॉमन है? तो आपने देखा कि यहाँ भी एक सतह और यहाँ भी एक सतह कॉमन है, बाकी कोई भी सतह कॉमन नहीं है। जो कॉमन है तो बी और बी दोनों में कॉमन है, तो एक दूसरे के नीचे लिख दिया। अब आपको पता है अपने घड़ी के हिसाब से चलेंगे तो यहाँ भी घड़ी के हिसाब से, तो बी एफ ए और इधर आ रहा है आपको बी डी और ई, इस प्रकार। और बचा कौन है इसके अंदर? आपको पता है टोटल पासे के अंदर ए बी सी डी ई एफ टोटल 6 होते हैं, तो यहाँ पे बचा कौन है? सी। तो ये आपस में क्या हो गए? विपरीत। अब ऑप्शन को इतनी देर पिछले क्वेश्चन में अपने जाना था कि कोई भी जो विपरीत सतह होती है वो पास में नहीं हो सकती, विपरीत सतह पास में नहीं हो सकती। इसका मतलब जो पास में वो गलत हो जाएगा, बाकी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बात करें। आपने देखा बी और सी विपरीत है तो ये पास में नहीं हो सकते, यहाँ इसने पास में दे रखे तो ये बात क्या होगी? गलत होगी। उसके बाद ने देखा डी और एफ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ए और ई, आपने ध्यान दिया होगा ए और ई आपस में विपरीत है, विपरीत है तो पास में कैसे हो सकते हैं भाई? आगे आपने देखा प्रश्न ऑप्शन नंबर 3 के अंदर आपने देखा सी है, डी है, ई है, इसका मतलब इसमें तो कोई है ही नहीं हो, तो ये हो सकता है। आगे वाले में आप देखोगे तो आपने देखा कि डी और एफ, ये देखो डी और एफ आपस में विपरीत है और यहाँ पास में दे रखे तो कभी नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन। अच्छे लेवल के प्रश्न करते हैं। चलिए 5 नंबर प्रश्न के ऊपर बात करते हैं। आपने सबसे पहले देखा तो आपको 2 पासे दिखाई दिए, वैसे देखें तो 3 पासे आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसमें 2 पासे भरे हुए हैं और एक पासे के अंदर क्या क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, और आपको कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। ऐसे प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे? थोड़ा सा ध्यान दे। तो सबसे पहले 2 पासों को आपने देखा, आपको क्या पता चला कि कौन से टाइप का प्रश्न है? तो आपने देखा कि इसके अंदर क्या कुछ कॉमन है? हाँ ऑफ कोर्स, एक सतह क्या दिख रही है आपको? कॉमन। तो जो सतह कॉमन है एक के नीचे क्या लिख लिया? एक। अब आपको पता है एक के बाद में क्या आ रहा है, तो क्लॉकवाइज हमने चलेंगे तो एक के बाद में क्या आ रहा है? 2, 2 के बाद में क्या आ रहा है? 5। इधर चलेंगे तो एक के बाद में 3 और 6। और आपको पता है कि जो बच गया वो किसके विपरीत हो जाएगा? इसके। और बचा कौन है? आपको पता है 4। ये आपस में क्या हो गया? विपरीत। अब लेकिन अपने को तो इस क्वेश्चन के अंदर आंसर चाहिए इस क्वेश्चन मार्क की जगह। अब आपको पता है कि इसका आंसर क्या हो सकता है? थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्या इस क्वेश्चन मार्क की जगह 2 हो सकता है? ये वापस कभी भी कोई भी संख्या पासे में रिपीट नहीं हो सकती। 2 अगर यहां आ चुका है तो 2 कैसे आ सकता है? और 1 नहीं हो सकता, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप क्या बता सकते हैं कि जो 2 के विपरीत होगा, क्या वो कभी भी इस 2 के पास में हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। तो 2 के विपरीत क्या है? 3। तो 2 के विपरीत 3 है, तो 2 के विपरीत वाला कभी भी पास में इस क्वेश्चन मार्क की जगह नहीं हो सकता। आप क्वेश्चन को एलिमिनेट कीजिए। उसके बाद में आपने देखा कि एक के विपरीत वाला यहां पास में नहीं हो सकता। एक के विपरीत कौन है? 4। तो यहां 4 भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन को काट दिया आपने। 1, 2, 3, 4 नहीं हो सकते, तो पीछे बचा क्या? तो 3 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। अब उत्तर क्या होगा? ये तो एलिमिनेट कर दिया। अब 2 ऑप्शन बच गए। अब दोनों में से क्या करें? अब क्या करें? अब थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अब उस फिगर में जाइए, उस पासे में जाइए कि जहां 1 और 2 दिखाई दे रहे हैं। क्या इस क्वेश्चन में कहीं भी ऐसा पासा है जिसमें 1 और 2 और क्वेश्चन मार्क है? 1 और 2 होना चाहिए। तो इस पासे में यहां, तो इसको इसके साथ एलिमिनेट कीजिए। क्या ये दोनों पासे कहीं एक जैसे तो नहीं है? अब इस बात का कैसे पता चलेगा? तो देखिए, सबसे पहले इन दोनों का क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं। आपने सबसे पहले इन दोनों पासों को एक साथ लिखा। देखो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है ना। 1, 2, 5 और यहां आपने देखा क्वेश्चन मार्क 2 है और 1 है। अब सबसे पहले चेक करते हैं कि कहीं ये और ये पासा क्या सेम तो नहीं है। अब इसको कैसे चेक करेंगे? अब देखिए, थोड़ा सा सुनिए। आप 1 से 2 पे चलिए। 1 से 2 पे चले तो आपकी डायरेक्शन किस प्रकार की है? इस प्रकार की, मतलब घड़ी के जैसे क्लॉकवाइज। और आप इधर इस पासे में 1 से 2 चलिए, आप किस प्रकार चल रहे हो? इस प्रकार। देखो इधर ऐसे चल रहे थे, इधर ऐसे चल रहे हो। आपने क्या देखा? इस पासे में तो आप इस प्रकार घड़ी की दिशा में चल रहे हो और इधर घड़ी की विपरीत दिशा में। इसका मतलब आप उल्टा चल रहे हो। उल्टा चल रहे हो तो इसका मतलब यहां अगर एक जैसे चलते तो ये 5 है, तो यहां भी क्या आ जाता है? इस क्वेश्चन मार्क की जगह 5, क्योंकि ये दोनों पासे सेम हो जाते। लेकिन अब आपको पता है एक ये डायरेक्शन है, एक ये, इसका मतलब उल्टा है। तो यहां भी 5 का क्या आएगा? उल्टा। और 5 के विपरीत क्या है? अब 5 के विपरीत क्या है? सिंपल सी बात है, 5 के विपरीत क्या है? 6। वैसे भी संख्या 5 हो नहीं सकता तो 6 ही होगा, ऑप्शन भी दे। तो उत्तर क्या आ जाएगा इसका? 6। 6 इज द राइट आंसर। थोड़ी सी बात करें, अगर ये क्वेश्चन न पूछकर अगर आपको ये दे दिया जाता 1, 2 और क्वेश्चन मार्क, अब क्या करते? अब इसके अंदर भी वही, इसको और इसको क्या करेंगे? जांच करेंगे। 1 से जब 2 पर गए, आप 1 से जब 2 पर गए तो आप किस प्रकार की डायरेक्शन चल रहे हो? इस प्रकार। कौन सी है?
घड़ी की दिशा, और यहां जब आप 1 से 2 पर गए तो ये भी कौन सी दिशा है, 1 से 2 घड़ी की दिशा। इसका मतलब ये वाला पासा और ये वाला पासा सेम के सेम है, सेम पासे, तो यहां 5 है तो यहां भी क्या होगा, क्वेश्चन मार्क की जगह 5। तो इस टाइम जब ये पासा दिया होता तो आपका क्वेश्चन मार्क की जगह उत्तर क्या था, 5। लेकिन इस पासे में जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो क्या होगा, आपका 6 हो जाएगा। 6 इज द राइट आंसर। बात पहले बढ़ गई। चलिए थोड़ा सा पैसेंस रखिए, सब कुछ समझ आएगा। चलिए आगे वाले प्रश्न की बात करते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 6 के ऊपर बात करते हैं। आपने देखा आपको 3 पासे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसमें क्वेश्चन मार्क है ये 2 पासे। चलिए देखते हैं 2 पासों से क्या होता है। सबसे पहले जब 2 पासे है तो कौन से प्रकार का प्रश्न है, अपने ध्यान दें। तो सबसे पहले आपने देखा कि इसमें क्या कॉमन आ रहा है, आपने देखा कि एक सतह क्या है, कॉमन। जब एक सतह कॉमन है तो वही कंडीशन, अपने दोनों जो पासों के अंदर जो सतह कॉमन आ रही है उसको एक दूसरे के नीचे रखेंगे। उसके बाद में एक डायरेक्शन में चलेंगे, अगर क्लॉकवाइज चल रहे हो तो क्लॉकवाइज, तो 3 के बाद में 4, फिर 1, इधर 3 के बाद में 6 और 2, और जो बच गया वो किसके विपरीत, 3 के, बचा कौन है, 5, तो 5 इसके विपरीत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने को पूछ रहा है इस क्वेश्चन मार्क किसका, तो यहाँ पे क्या नहीं हो सकता, आपको मैं पिछले क्वेश्चन में बता सका हूँ। इसमें पास में एक तो 4 दोबारा रिपीट नहीं हो सकता, एक नहीं हो सकता पास में। अब और 4 के विपरीत वाला कभी यहां पास में नहीं हो सकता, 1 के विपरीत वाला यहां नहीं हो सकता, तो 4 के विपरीत क्या है, 6, तो नहीं हो सकता, और 1 के विपरीत क्या है, 2, नहीं हो सकता। उत्तर आपका क्या होगा, आपका उत्तर होगा या तो बचा कौन है, इनमें से बचा एक 3 और एक क्या बचा है 5। उत्तर आपका 3 और 5 क्या ऑप्शन में, दोनों में से, दोनों ही दे रखे। क्या बात है, ये तो गलत कर दिया, 3 और 5 में से होगा। अब क्या करें, अब अपने को चेक करना पड़ेगा। अब ऐसा इसके साथ अपने कंपेरिजन करेंगे, किसके साथ करेंगे, ऐसा डायग्राम देखिए जिसके अंदर 1 और 4 मिल जाए। क्या है ऐसा, ऑफ कोर्स पहला और ये लास्ट। तो अपने कंपैरिजन करते हैं, तो सबसे पहले आपने ध्यान दिया कि ये वाला है 1, 3 और 4, और दूसरा क्या है, आपने पासा देखा 1, 4 और क्वेश्चन मार्क। अपने बस डायरेक्शन देखेंगे, अपने देखेंगे 1 से 4 तक चले, 1 से 4 तक चले तो आप किस कंडीशन में चल रहे हो, आप चल रहे हो क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा, और यहां 1 से 4 चले तो आप कैसे चल रहे हो, ऐसे। इसका मतलब आप चल रहे उल्टे, ऐसे और ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब ये वाला पासा और ये वाला पासा एक जैसा नहीं है। तो यहां अगर एक जैसा होता तो यहां 3 है, तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह भी क्या आता, 3। लेकिन अब क्या आएगा, 3 के विपरीत, और 3 के विपरीत क्या होता है, 5। एक ही तो बच गया, क्योंकि 3 हो नहीं सकता, तो उत्तर क्या होगा आपका 5। इस प्रकार इन प्रश्नों को सोल्व कर सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 7 के ऊपर बात करते हैं। आपने देखा कि आपको 2 पासे दे रखे और 1 पासा और दे रखा है, और इसके अंदर तीसरे पासे में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन मार्क। तो अपने बात करेंगे 2 पासों से। 2 पासों से आपको क्या पता चलेगा, सबसे पहले देखेंगे कि ये कौन से प्रकार का प्रश्न है। आपने देखा कि इसके अंदर एक सतह कॉमन है, कॉमन है तो अपने क्या करते हैं, जो कॉमन है उसको एक साथ रखते हैं। 4 के बाद में क्या रहा है, 1, फिर आ रहा है 6, और इधर भी अपने करेंगे 4 के बाद में क्या रहा है 3, 3 के बाद में क्या रहा है 2। इस प्रकार अपने विपरीत निकाल सकते हैं। बचा कौन है, बचा है 5, तो 5 इसके क्या हो गया, विपरीत। अब अपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो यहाँ पे आपको पता है इस क्वेश्चन मार्क की जगह 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोबारा रिपीट नहीं हो सकते, और इनके विपरीत वाले भी यहाँ नहीं हो सकते। तो 2 के विपरीत क्या है, 6, तो यहाँ 6 भी नहीं हो सकता। 3 के विपरीत क्या है, 1 भी नहीं हो सकता। लेकिन अब क्वेश्चन में उत्तर क्या हो सकता है, अगर ऑप्शन में आपको क्या दिया हो, कोई एक, जैसे अब 1 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, तो 4 और क्या बच गया 5। अगर 4 और 5 में से 1 हो तो कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, 1 कर देंगे। लेकिन दोनों ही आ जाए तो अपने को सही उत्तर देना पड़ेगा। अब उत्तर देने के लिए क्या करेंगे, अपने उत्तर देने के लिए ऐसे फिगर, ऐसे पासे पर जाएंगे जिसमें 2 और 3 हो। क्या ऐसा कोई है दोनों में से, अब हाँ, सेकंड नंबर जो है इसके अंदर 2 और 3 दिखाई दे रहा है, तो इसका इसके साथ क्या करते हैं, कंपैरिजन। तो आप डायग्राम बनाइए, कंपैरिजन कीजिए 1 मिनट के अंदर। तो चलिए देखो, 2 है, 3 है, 4 है। आप यहां 2 से 3 चलो तो किस प्रकार चल रहे हो, इस प्रकार एंटी क्लॉकवाइज, और इधर भी 2 से 3 चलो तो सेम सेम है। इसका मतलब यहाँ 4 है तो यहाँ भी क्या आएगा, 4। आपका उत्तर क्या जाएगा, 4, और 4 इज द राइट आंसर। आपने देखा इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, सिंपल सी बात है, अपने देखेंगे वही कंडीशन। क्या ऐसा कोई पासा है जिसके अंदर 6 और 4 हो, आप ध्यान से देखोगे तो आपको पहला जो प्रकार का पासा है इसके अंदर अपने कंपैरिजन करेंगे, तो यहां पास में रख लो। चलिए 6 है, 4 है और 1 है। अब देखो अपने 4 से 6 की ओर जाएंगे तो आप कौन सी दिशा में चल रहे हो, इस प्रकार क्लॉकवाइज, और इधर आप 4 से 6 जाओगे तो आप किस प्रकार चल रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज, तो उल्टा है। इसका मतलब इस क्वेश्चन मार्क की जगह इस 1 के विपरीत वाला आएगा, और 1 के विपरीत आप जानते हैं कि क्या है, 3, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 3। तो 3 इसका क्या है, सही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे वाले प्रश्न के अंदर वही बात, क्या कहीं 1 और 5 दिखाई दे रहा है आपको, 1 और 5 दिखाई नहीं दे रहा, तो किसके साथ कंपैरिजन करें। तो इस क्वेश्चन को मैं स्टार लगा रहा हूं, ये क्वेश्चन आप करके देखना, इसको मैं बाद में कराऊंगा, अच्छा प्रश्न है।
ये क्वेश्चन आप खुद से करके देखना, ट्राई करना, वरना अपने बता दिया जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 8 के ऊपर अपने बात कर रहे हैं। आपको प्रश्न दिया हुआ इस प्रकार दो पासे दिख रहे हैं। तो सबसे पहले जब दो पासे है तो अपने देखेंगे कि कौन से प्रकार का प्रश्न बनेगा। आपने देखा कि इसके अंदर कितनी सतह कॉमन है, तो आप देखोगे तो यहाँ 2 और 6 और यहाँ भी क्या आ रहा है 2 और 6। कितनी सतह कॉमन है? 2 सतह कॉमन है। अब ऐसे प्रश्न आ जाए तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए बात कर रहे हैं। जब ये 2 सतह कॉमन है तो जो बच गई, जो बचा, इस पासे में क्या बचा 3, इस पासे में क्या बचा 4, तो ये हमेशा आपस में क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। अगर आपको पूछा जाए कि 3 के विपरीत क्या होगा तो आप बता सकते हैं कि क्या होगा 4। दोबारा रिपीट करता हूं कि जब 2 सतह उभयनिष्ठ हो, जब 2 पासे दिए और उनमें 2 सतह उभयनिष्ठ हो, तो अपने क्या करेंगे, अपने इनको छोड़ देंगे और जो बच गया वो आपस में क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। अब आपको पता है बचा क्या है। अब बचा देखो 2 और 6, क्या बचा है 2 और 6, तो 2 और 6 के विपरीत क्या होगा, तो 2 और 6 के जो इस पासे के अंदर बच गई संख्या, आपको पता है क्या बच गया, इनमें बच गया एक और एक क्या बच गया 5। तो 2 और 6 के अंदर 1 और 5 क्या होगा, विपरीत। अपने एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि 2 के विपरीत 1 होगा या 5 होगा, लेकिन इसके बारे में 3 के बारे में बता सकते हैं कि 3 के एग्जैक्ट विपरीत कौन होगा, 4 होगा। लेकिन 2 और 6 के विपरीत 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, दोनों में से कोई एक होगा। अब आपको प्रश्न पूछ रहा है कि 2 के विपरीत, तो 2 के विपरीत आपको पता है उत्तर हो जाएगा आपका 1 और 5। आपको पूछ रहा है 3 के विपरीत, तो 3 के विपरीत एग्जैक्ट अपने बता सकते हैं 4। इस प्रकार इस प्रश्नों को अपने सॉल्व कर सकते। चलिए प्रश्न नंबर 8 के अंदर बात करते हैं। आपको 2 पासे दे रखे हैं, इस पे पूछ रहा है कि सी के विपरीत क्या होगा। अगर इस प्रकार के ऑप्शन आ जाए तो आपका उत्तर क्या होगा, इस प्रकार के अगर ऑप्शन हो तो आपका उत्तर क्या होगा, इस प्रकार के हो तो आपका क्या होगा, और इस प्रकार के ऑप्शन हो तो आपका उत्तर क्या होगा। तो चलिए इसी के ऊपर बात करेंगे। आप ध्यान देंगे, सबसे पहले आप जब 2 पासे दे रखे हैं तो अपने देखेंगे कि कौन सी कंडीशन है। तो कंडीशन कौन सी है, जिसके अंदर आपने देखा कि इसमें 2 सतह क्या आ रही है, कॉमन आ रही है। तो 2 सतह कॉमन आ रही है, इसका मतलब जो बच गई वो आपस में क्या होती है, विपरीत। तो बी के विपरीत कौन होगा, ई। इसको आप एग्जैक्ट बता सकते हो। और ए और एफ के विपरीत कौन होगा, और ए और एफ के विपरीत होगा आपका जो बच गया, और बचा कौन है, सी और डी। ये आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रश्न आपको पूछ रहा है कि सी के विपरीत क्या होगा। तो सी के विपरीत अपने हिसाब से देखें तो सी के विपरीत क्या होगा, ए और एफ। तो चलिए बात करते हैं, उत्तर आ गया ए और एफ। अपने ध्यान से देखें तो पहले प्रकार के जो ऑप्शन दे रखे हैं आपको, इसमें क्या होना चाहिए, क्या ए और एफ दिखाई दे रहा है, हाँ आपको ए और एफ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब उत्तर क्या हो जाएगा, ए और एफ दोनों में से कोई भी हो सकता है, एग्जैक्ट आप नहीं बता सकते। फिर आप ऑप्शन दूसरे प्रकार के ऑप्शन में गए, यहां पे ये ए 2 बार आ गया, क्या यहां सी करते थे। अब आप दूसरे प्रकार के ऑप्शन में गए, आपने देखा कि यहां बी है, ए है, ई और सी। आपको पूछ कह रहा है सी के विपरीत, तो सी के विपरीत क्या होगा, ए और एफ में से होगा। आपने देखा यहां कोई अकेला मिल रहा है ए, तो इसका मतलब यहां एक ही है, तो एक है, तो आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। प्रकार के ऑप्शन के अंदर अगर बात करें अपने, तो यहाँ पे ए भी देर का, एफ भी देर का, क्या आप एग्जैक्ट बता सकते हो ए होगा या एफ होगा। तो अगर नहीं बता सकते तो इस प्रकार के प्रश्नों के अंदर आपका उत्तर होगा सी एंड डी, कांट डिटरमाइन। तो इसका उत्तर सही उत्तर क्या आ जाएगा, कांट डिटरमाइंड हो जाएगा। अब अगर इस प्रकार के ऑप्शन आ जाए तो इसके अंदर अपने क्या करेंगे, यहाँ पे आपका उत्तर ए दिखा, अकेला दिखते आपने कह दिया कि ए उत्तर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप ध्यान से देखिए, क्या ए और एफ दोनों हैं, जब ए और एफ दोनों नहीं और आपको सी एंड डी मिल जाए कांट डिटरमाइन, तो इसका आंसर क्या होगा, कांट डिटरमाइन को ही किया जाएगा। याद नहीं कर सकते आप, एग्जैक्ट नहीं बता सकते, एक को आप कैसे मान सकते हो, क्योंकि उसके उत्तर दोनों हो सकते हैं। और इस प्रकार के अगर ऑप्शन आ जाए तो इसके अंदर ए मिला, आपने एक को देखते ही आपने सही कर दिया, लेकिन ये गलत है, क्योंकि इसके अंदर आपको नन ऑफ दीज दिख रहा है। क्योंकि आपको ए और एफ दोनों, तो वो उत्तर एकदम सही होगा, लेकिन उससे पहले अगर नन ऑफ दीज और कांट डिटरमाइन है तो आपका उत्तर नन ऑफ दीज माना जाएगा। अब सर इसके सही आंसर क्या है, आपको बताइए। वैसे देखे तो सब सही है, लेकिन सबसे पहले देखे तो प्राथमिकता, सबसे पहले प्राथमिकता किसको दी जाएगी, तो सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी आपके ए अगर एफ दोनों किसी भी ऑप्शन में दिखाई दे रहे तो आपका पहला उत्तर उसी को जाएगा। उसके बाद में अगर ये नहीं है, कोई अकेला है, तो आपका उत्तर जाएगा, अगर सी एंड डी कांट डिटरमाइंड है तो उसमें जाएगा। उसके बाद में अगर आपको दिख रहा है नन ऑफ दीज, अगर ये भी नहीं है तो आपका उत्तर जाएगा नन ऑफ दीज में। और अंततः अगर कोई एक संख्या दे रखी है, या तो ए उत्तर हो जाएगा या क्या हो जाएगा, एफ अकेला दे रखा है तो ये उत्तर हो जाएंगे, वरना पहले ही दोनों, फिर कांट डिटरमाइंड और या नन ऑफ दिस। चलिए प्रश्न नंबर 9 के ऊपर अपने बात करें। आपने देखा कि आपको 2 पासे दिखाई दे रहे हैं, तो अपने चेक करेंगे कि कौन सी कंडीशन वाला प्रश्न है। आपने देखा इसके अंदर दोस्त है, आपको कॉमन दिखाई दी, तो दोस्त है कॉमन दिखाई दी, तो जो बच गई, इनको छोड़कर जो बच गई वो आपस में क्या होती है, विपरीत। और
आपको पता है 5 और 3 के विपरीत क्या होगा, तो आपको पूछ लिया जाए तो आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते, लेकिन जो दोनों संख्याएं बच गई वो इसके क्या हो जाएगी, विपरीत। तो 5 और 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, कौन बचा है, एक 1 बचा है, एक 2 बचा है, तो ये आपस में विपरीत हो जाएंगे। लेकिन प्रश्न बोल रहा है कि इनमें से कौन सा पासा बन सकता है, तो अपने को ध्यान देने की जरूरत है कि कौन सा पासा। तो आपको एक अच्छी बात बताने जा रहा हूं, इसके अंदर 2 स्टार लगा लेना आप, कि क्या कभी भी 2 विपरीत सतह, कभी भी 2 विपरीत सतह ना तो एक साथ दिख सकती और ना ही छिप सकती। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको अपने दिमाग में घुसा लेना कि कभी भी 2 विपरीत से कभी भी क्या नहीं हो सकती, एक साथ नहीं दिख सकती। विपरीत से है, अगर कोई दीवार है, अगर एक अंक यहां लिखा हो तो दूसरी साइड वाला अंक आप कभी भी देख नहीं सकते, तो एक साथ ना ही तो आप देख सकते और ना ही वो एक साथ क्या हो सकती, छिप नहीं सकती। तो इस प्रश्न का उत्तर आप बता सकते हैं। अब आपको देखिए, इस प्रश्न का अगर आप समझोगे तो 2 सेकंड से 3 सेकंड में आप इसका आंसर दे दोगे। आपने क्या देखा, 6 और 4 आपस में क्या विपरीत में, इनका तो नहीं बता सकते, लेकिन 6 और 4 एग्जैक्ट आपस में क्या है, विपरीत। तो यहां देखिए 6 और 4 जो विपरीत है वो कभी भी क्या नहीं हो सकते, पास में नहीं हो सकते, एक साथ नहीं दिख सकते। क्या यहाँ 6 और 4 में दोनों में से कोई दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब एक साथ छिप भी नहीं सकते। और यहां आपने देखा कि 4 अकेला दिखाई दे रहा है, ये हो सकता है, लेकिन यहां आपने देखा कि एक साथ 6 और 4 दिखाई नहीं दे रहे, इसका मतलब एक साथ छिप भी नहीं सकते। इसका मतलब इसका उत्तर क्या होगा, ये वाला होगा। लेकिन इसको अपने जल्दी कैसे करें, तो चलिए थोड़ी सी बात ध्यान देना, इसके अंदर वही उत्तर होगा जिसमें 6 और 4 में से कोई एक संख्या होगी, कोई एक संख्या। तो चलिए सीधी सी बात करें, क्या इसमें दोनों में से 6 और 4 दोनों ही है, ये नहीं हो सकता। यहां दोनों ही नहीं है, ये भी नहीं हो सकता, यहां दोनों ही नहीं है, ये नहीं हो सकता। इसका मतलब 4 6 और 4 में से यहां अकेला है, तो ये हो सकता है। इस प्रश्न को अगर जल्दी स्पीड करना है तो इसको समझ सकते हैं कि यहां सिर्फ 6 और 4 एक का दिखना जरूरी है। तो अगर दोनों दिख रहे हैं तो नहीं हो सकते, और दोनों छिप रहे हैं तो भी नहीं हो सकते। तो इसका सही उत्तर वही होगा जिसमें केवल एक दिख रहा है। चलिए आगे, चलिए प्रश्न नंबर 10 के ऊपर बात करते हैं। पीछे जो प्रश्न किया था उसी से रिलेटेड प्रश्न है, एक बार पुनः समझते हैं। थोड़ा सा ध्यान देना, आपने सबसे पहले कितने पासे दिखाई दे रहे हैं आपको, 2। अब 2 पासों में कौन सी स्थिति वाला है, तो आपने देखा कि यहां कितनी सतह कॉमन आ रही है, आपने देखा कि 2 सतह कॉमन आ रही है। तो 2 सतह कॉमन आ रही है, तो जो बच गए उनमें वो आपस में हमेशा क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। अगर आपको 1 और 3 के विपरीत पूछ लिया जाए तो आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते, लेकिन आप यह बता सकते हैं कि जो बच गया वो इनके विपरीत हो सकता है। तो बचा कौन है, एक 5 और एक 6। अब देखिए, आपको दे रखा है कि इसमें से सही पासा कौन सा है, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो आपको मैं पहले भी बता सकता हूं, कभी भी आप ये एग्जैक्ट आपको पता है कि 2 और 4 है, तो कभी भी 2 विपरीत से क्या नहीं हो सकती, ना एक साथ दिख सकती, ना ही एक साथ छिप सकती। आपने देखा 2 और 4 विपरीत है, एक साथ दिख रही है, गलत। क्या यहां 2 और 4 में से कोई भी है, नहीं है, इसका मतलब छिप भी नहीं सकती। क्या 2 और 4 में से कोई एक है, तो एक वाला उत्तर हो जाएगा। आपको पहले बताया था कि जल्दी स्पीड में करना है, तो इनमें से कोई एक संख्या जिसमें दिख रही है वही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर। और यहां देखा 2 और 4 दोनों साथ है, तो ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब उत्तर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे के जो प्रश्न है अपने नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे और जानेंगे कि अलग तरीके के जो प्रश्न आते हैं, कुछ और तरीके के जिसके अंदर 1 डाइस वाला और मोर देन 2 और जिसके अंदर ओपन डाइस वाले प्रश्न है, उनको कैसे सोल्व किया जाता है, तो वो भी बाद में करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। दैट्स ऑल फॉर डे, हैव ए नाइस डे, लेट्स एंजॉय योर डे।